हेलो बच्चों, पोटेंशियोमीटर बेस्ड न्यूमेरिकल का सेकंड वीडियो में आपको स्वागत है। आइए हम लोग जो है बच्चों नेक्स्ट वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। आइए नेक्स्ट वीडियो क्या है बच्चों, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बेसिकली क्या है, देखिए है ना, आपके सामने में जो है क्या है, देखिए ये क्वेश्चन है, पढ़िए इस क्वेश्चन को। अ रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम एंड अ वायर ऑफ 5 लेंथ 5 मीटर एंड रेजिस्टेंस 5 ohm are joined in series and connected to a cell of 10 volt and its internal resistance is 1 ohm. A parallel combination of two identical cells is balanced across 300 centimeter length of the wire. The EMF E of each cell is, देखिए आपके सामने में डायग्राम को देखिए, पहले सवाल में क्या बोल रहा है, देखिए डायग्राम में जो है आपके पास क्या है स्टूडेंट्स कि जो है सर एक पोटेंशियोमीटर वायर है जिसका लेंथ कितना है 5 मीटर, रेजिस्टेंस कितना है 5 ohm and it is connected in series with the 4 ohm resistance and a battery that is cell of 10 volt, okay, with internal resistance 1 ohm. Then we are having arrangement of two equal EMF cell which are connected in parallel to each other. Then these are connected across each other. Then it is connected to the potentiometer wire and this is the null point given in the question, है ना, it is null point. Fine. तो माय डियर स्टूडेंट, सवाल में ये है कि भाई ये जो वैल्यू है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन, मतलब बेसिकली ई का वैल्यू क्या होगा, ये आपसे पूछा गया। ठीक है बच्चों, आइए तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है। आइए आसानी से हम समझ सकते हैं इसको कि भाई, अच्छा पहली बात अपन करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़े हैं कि दो इक्वल वैल्यू का ईएमएफ का जो है अगर आपका पैरेलल में रहेगा, है ना, तो इसका इक्विवेलेंट आंसर क्या होगा, बोलो एप्सिलॉन ही रहेगा बेसिकली। फाइन, तो ये जो दोनों पैरेलल में देने का कोई बहुत बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है नहीं। नेक्स्ट बात करते हैं कि सर जितना इसका जो वैल्यू होगा उतना ही यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप होगा, और ये पोटेंशियल ड्रॉप निकालने के लिए पहले आपको पोटेंशियोमीटर वायर के अक्रॉस जो है वोल्टेज ड्रॉप दैट इज वी नॉट, पहले वो निकालना पड़ेगा। ठीक है, आप समझिए इस बात को कि इस पोटेंशियोमीटर वायर का रेजिस्टेंस 5 ohm है एंड सीरीज में यहाँ पर 4 ohm है, यहाँ पर 1 ohm है। सो इफेक्टिवली वी आर हैविंग तीन रेजिस्टेंसेस इन द सर्किट। फाइन, आप देख पा रहे हैं 5 ohm, 1 ohm एंड 4 ohm। तो जो 5 ohm जो पोटेंशियोमीटर वायर वाला जो पार्ट है उसको कितना मिलेगा बताइए, जो वी नॉट है बच्चों इसको मिलेगा 5 डिवाइड बाय, बताइए 5 + 4 + 1 दैट इज हाउ मच, 10, है ना, इनटू बताइए 10 वोल्ट। फाइन, सो आपको बेसिकली क्या आ गया बोलो, आप देख पा रहे हैं, बोलिए कितना हो जाएगा बोलो, 5 वोल्ट हो जाएगा। तो वी नॉट इज 5 वोल्ट। अब बात आ रही है ये जो 5 वोल्ट है, ये जो बैलेंस बोला है 3 मीटर पर, तो क्या होगा बताओ, ये जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, है ना, एज पर जो पोटेंशियोमीटर जो कांसेप्ट था, है ना, तो कितना होगा बताओ, इट इज बेसिकली कितना होगा बोलो, 3 डिवाइड बाय बोलो कितना 5 हो जाएगा इनटू 5, तो इज इक्वल टू 3 वोल्ट। तो बेसिकली ये जो 3 मीटर जो है आपका जो है जहां पर बैलेंसिंग पॉइंट है, इसके अक्रॉस जो आपका जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो कितना होगा, 3 वोल्ट होगा, व्हिच इज इक्वल टू बताइए ईएम ऑफ दिस टू सेल्स। ओके, सो आंसर विल बी 2, सेकंड ऑप्शन, है ना, मतलब बेसिकली 3 वोल्ट आपका आंसर होगा। ओके बच्चों, चलिए आई होप आपको क्लियर हो गया होगा मैसेज, ठीक है, कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। देखिए अगला क्वेश्चन भी इस तरह से बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए पोटेंशियोमीटर वायर है ना, इसका लेंथ कितना है 10 मीटर है ना, बेसिकली आपका पोटेंशियोमीटर वायर ये हो गया, इसका डायग्राम नहीं, आप डायग्राम बना लीजिए, है ना, लेंथ इज 10 मीटर एंड रेजिस्टेंस कितना है बच्चों 10 ohm है। ओके, इफ अ बैटरी ऑफ 2 वोल्ट ऑफ नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस, बेसिकली जो है आपका यहाँ 2 वोल्ट का बैटरी है एंड यहाँ पर एक रियोस्टेट कनेक्ट किया बच्चों, है ना, यहाँ रेजिस्टर्ड है, ये आपका 2 वोल्ट हो गया। फाइन, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। तो आप सवाल बोल रहा है कि भाई अगर जो है इस पोटेंशियोमीटर वायर का जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है वो है आपका 20 मिली वोल्ट पर एम्पियर, है ना, बेसिकली V नॉट बाई L नॉट का जो आंसर है वो है आपका 20 मिली वोल्ट पर मीटर, 20 × 10⁻³ फाइन, बेसिकली इट इज। तो आपको L नॉट का वैल्यू बताइए, ठीक है, उससे पहले आप क्या कीजिए V नॉट का वैल्यू निकालिए। फाइन, तो V नॉट का वैल्यू कितना है बताइए, तो इट इज V नॉट डिवाइड बाय L नॉट इज हाउ मच, बताइए आपका L नॉट कितना है बोलो 10 मीटर है, डिवाइड बाय 10 मीटर इज इक्वल टू 20 × 10⁻³ सो इट गिव्स यू माय डियर स्टूडेंट V नॉट इज इक्वल टू कितना होगा, 200 × 10⁻³ दैट बेसिकली कितना 2 × 10⁻⁻1। फाइन, आइए सो माय डियर स्टूडेंट आपके पास जो है जो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस जो पोटेंशियोमीटर वायर है वो होना है 2 × 10⁻1। सो अगर हम फर्दर सॉल्व करें माय डियर स्टूडेंट्स तो देखिए क्या होगा, देखिए आइए समझते हैं क्या होगा बताओ। तो आपके पास जो है इसका जो वोल्टेज जो आने वाला है V नॉट, है ना, वो कितना आना है बताइए इसका जो है कितना होगा 10, इसका रेजिस्टेंस हो गया 10 डिवाइड बाय क्या होगा बोलो 10 + R, 10 डिवाइड बाय 10 + R इनटू कौन डिवाइड होना है बोलो 2 वोल्ट, 10 डिवाइड बाय 10 + R इनटू जो है 2 वोल्ट जो होगा, है ना, ये इज इक्वल टू कितना आएगा बताइए, अभी हम लोगों ने कैलकुलेट कर रखा है 2 × बताइए 10⁻1। ओके बच्चों, सो व्हेन यू सिंपलीफाइड व्हाट यू विल बी गेटिंग बताइए, सो यू विल बी गेटिंग 100 इज इक्वल टू बताओ 10 + R,
सो द वैल्यू ऑफ R इज इक्वल टू 90 ओम। ये R क्या है? द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द वेरिएबल रेजिस्टेंस दैट इज रियोस्टेट बेसिकली। सो द resistance imparted through the rheostat would be R, which is equal to here it is 90 ohm. So the answer would be 90 ohm. ठीक है बच्चों, तो आपको मुझे लगता है कि कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, है ना। तो एक बार बढ़िया से आप रिवाइज कर लीजिए, और आपका जो है पोटेंशियोमीटर बेस्ड है ना, बहुत अच्छे से क्वेश्चन आते हैं नीट में, है ना। इसको बढ़िया से आप रिवाइज कर लीजिए, और भी कुछ लगता है क्वेश्चन और भी जरूरत है मुझे डेफिनेटली बताइएगा, है ना। आपका मैसेज जरूर आना चाहिए, तो फिर डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियो में वापस से कुछ होगा तो कुछ न्यूमेरिकल्स लेके आऊंगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू, गुड बाय, लव यू ऑल।